दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीपली अध्ययन के एक और नए एपिसोड में। आज हम आपको फैक्ट्री में कुछ ऐसी चीजें बनते दिखाना चाहते हैं जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, जैसे एटीएम मशीन, डीजे स्पीकर्स, सेल्स, बेयरिंग और ड्रिल ब्रेड्स, सभी के सभी इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है, मगर इन्हें बनाने के लिए हमें बेहद ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। नंबर 1 पर है एटीएम मशीन मेकिंग। दोस्तों, वक्त बेवक्त जब कभी भी हमको पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम सीधा एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन की ओर दौड़ते हैं। ये मशीन हमारे एटीएम कार्ड को स्कैन करके हमें हमारी मर्जी के अनुसार पैसे दे देती है, जितना हम चाहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये मशीन आखिर बनती कैसे है? नहीं तो आइए देख लेते हैं। एक मजबूत एटीएम मशीन को बनाना बेहद ही जरूरी है, इसलिए सबसे पहले इसकी बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसके लिए इन मेटल शीट को अलग अलग पार्ट्स बनाने के लिए काट लिया जाता है। लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने से ये शीट महज 5 मिनट में ही कट कर तैयार हो जाती हैं। इसके बाद एक फुल्ली ऑटोमेटिक 3D पेंटिंग मशीन के जरिए कट किए गए इन सभी मेटल पार्ट्स को अरेंज किया जाता है। एक बार जब पूरी तरह वेल्डिंग और बेंडिंग कर ली जाती है तो पार्ट्स बनकर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जरूरत होती है तो बस बॉडी शीट को रंगने की, जिसके लिए पहले व्हाइट प्राइमर से भरे इस कंटेनर में सभी पार्ट को डिप किया जाता है और फिर पेंटिंग सेक्शन में ले जाकर उन पर व्हाइट स्प्रे पेंट किया जाता है। और अब हमारे सामने एटीएम मशीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार होता है। इसमें अब सभी जरूरी इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर कंपोनेंट जैसे पीसीयू यानी पावर सप्लाई यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, डी लिंकर जैसे सभी पार्ट्स को इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसके बाद 2 इंच मोटी दीवार वाली इस कैश बॉक्स को मेन बॉडी के साथ अटैच कर दिया जाता है। दोस्तों, ऑपरेशन रैली में लगने वाले मेटल पीसेस को भी लगाया जाता है और साथ ही वॉइस मैसेज को डिलीवर करने के लिए इसी मशीन में स्पीकर्स को भी इंस्टॉल कर दिया जाता है। और सबसे जरूरी चीज, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी कैमरे की, उन्हें भी यहीं इंस्टॉल किया जाता है, जो आप देख सकते हैं। यूजुअली एक एटीएम मशीन में कुल 3 सिक्योरिटी कैमरे लगे होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो गलत बात है, जो कि अपने आसपास हो रही सभी हरकतों को अपने अंदर लगी इंटरनल मेमोरी में ऑटो रिकॉर्ड करते रहते हैं। इसके बाद एक एक करके मॉनिटर स्क्रीन, कैश ट्रे और कार्ड गेज सभी को मशीन में इंस्टॉल कर देते हैं। फाइनली अब हमारी एटीएम मशीन बिल्कुल बनकर तैयार होती है। बस जरूरत होती है एक इंस्पेक्शन की, जिसमें पास होने के बाद इनको मार्केट में लगाने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है डीजे स्पीकर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डीजे यानी डांस जॉकी के बड़े बड़े और भारी भरकम स्पीकर्स कैसे बनते हैं? आइए अब हम जानते हैं इन स्पीकर्स के बारे में कि आखिर ये कैसे बनते हैं। स्पीकर्स बनाने का ये सफर शुरू होता है इस असेंबलिंग लाइन से, जहां रोजाना सैकड़ों स्पीकर एक ही कतार में एक साथ तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले स्पीकर्स के पहले से तैयार इन फ्रेम पर साइनोक्रिलेट नाम का ये एडहेसिव अप्लाई किया जाता है और उसके बाद बफी पेपर पेस्ट किया जाता है, जो कि स्पीकर्स में वाइब्रेशन इफेक्ट पैदा करता है। अब इस स्पीकर में ये एक कॉपर की पत्ती लगाई जाती है और फाइनली स्पीकर का फ्रेम बनकर तैयार हो जाता है। इन सभी फ्रेम को पेंटिंग सेक्शन में काले रंग के स्प्रे पेंट से रंगा जाता है। एक बार जब ये सभी फ्रेम्स रंग जाते हैं तो इन्हें पानी की धार के बीचों बीच से गुजारा जाता है, जिससे पेंट के दौरान लगे सभी धूल मिट्टी के कण धुल कर अलग हो जाएं। और इसके बाद इन्हें एक हीटर के पास ले जाया जाता है, जहां फ्रेम्स पर लगा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। इसके बाद स्पीकर्स बनाने का असली प्रोसेस शुरू होता है। इसके तहत सस्पेंशन के ऊपरी सिरे पर कॉपर वायर को रोल करके
एक लूप तैयार किया जाता है और उसे कॉन पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक ऐसे ही कॉन पर बफ पेपर का बना डस्ट कवर और सराउंडिंग भी लगाया जाता है और फाइनली स्पीकर बनकर बिल्कुल तैयार होता है। इंस्पेक्शन और चेकिंग के लिए सभी स्पीकर्स को मैन्युअली प्ले एंड एग्जामाइन किया जाता है। सब कुछ ठीक लगने पर स्पीकर्स को ओके चेकर्ड के लेवल के साथ कार्टून्स में पैक करके आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो ऐसे तैयार होते हैं स्पीकर्स। दोस्तों नंबर 3 पर है सेल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों इन छोटी छोटी बैटरीज या फिर कहें सेल्स को तो हम दिन भर में कई बार इस्तेमाल करते ही हैं। दीवार पर टंगी घड़ी से लेकर टीवी रिमोट्स तक में इन सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं आखिर ये सेल्स कैसे तैयार किए जाते हैं। दोस्तों इन एल्कालाइन बैटरीज को बनाने की शुरुआत इन टिनी स्टील ड्रम को बनाने से की जाती है। यही वो भाग होता है जो सेल में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी केमिकल और इलेक्ट्रोड को अपने अंदर बांधे रखता है। दोस्तों अब एक ब्लेंडर में मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और पावर्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मिश्रण तैयार किया जाता है और इसे बेहद ही सावधानी के साथ ल्यूक ब्लेंड किया जाता है। तकरीबन 10 मिनट तक ब्लेंड करने पर ढेर सारा पेस्ट कंसिस्टेंसी वाला प्रीफॉर्म तैयार हो जाता है और आगे इसी प्रीफॉर्म को सेल बॉडी में फिल किया जाता है। साथ ही एक निकल प्लेटेड पत्ती को लगाकर कैथोड तैयार कर लिया जाता है और वहीं पर ही एनोड को तैयार करने के लिए कार्बन रोड जो कि मैग्नीज डाइऑक्साइड से कोटेड होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली बैटरी को जिंक कोडेड की सहायता से सील कर दिया जाता है और हमारा सेल अब बनकर बिल्कुल तैयार होता है। मगर इन्हें फैक्ट्री से बाहर भेजने से पहले ब्रांडिंग के लिए लेबलिंग और प्लास्टिक रैपिंग की जाती है। दोस्तों नंबर 4 पर है बेयरिंग मेकिंग मशीन। दोस्तों दुनिया भर की बड़ी सारी मशीन्स और मोटर्स में बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपके सर के ऊपर घूम रहे इस पंखे में भी बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है और ना जाने ऐसी कितनी जगहों पर इन बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया होगा। आइए अब हम जानते हैं मशीन्स के द्वारा इन बेयरिंग को चंद मिनटों में कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले बेयरिंग के रेस को तैयार करने के लिए 2 छल्लों यानी रिंग्स को तैयार किया जाता है, जिसके लिए इस ग्राइंडिंग मशीन में सबसे पहले इनर और आउटर रिंग को तैयार किया जाता है। वहीं दूसरी ओर से आउटर रिंग निकालकर बाहर आती है। मीनवाइल यहीं पर गेज सेंसर बेयरिंग की मोटाई को भी नापते हैं। अब बारी आती है दोनों ही इनर और आउटर रिंग्स को पॉलिश करने की। इसके लिए एक मशीन में ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट की बौछार के नीचे रेस रिंग की घिसाई की जाती है। अब बारी आती है इन बॉल बेयरिंग की बॉल्स को तैयार करने की, जिसके लिए एक ड्रेसर मशीन के जरिए हाई गेज मेटल शीट के पैलेट्स को काटकर बॉल्स को तैयार किया जाता है। इन सभी बॉल्स की पॉलिशिंग और लुब्रिकेशन करके इन्हें बेहद ही इवन और स्मूथ बना लिया जाता है। अब तक हमारे पास बेयरिंग के सभी पार्ट्स बनकर बिल्कुल तैयार होते हैं। जरूरत होती है तो सिर्फ इनको असेंबल करने की, जिसके लिए ये ऑटोमेटिक मशीन मिड रिंग और मेन रिंग के बीच मेटल बोल्ट को फिल करके सील कर देती है और अब हमारे बॉल बेयरिंग बिल्कुल बनकर तैयार होते हैं। जी हाँ। दोस्तों आखिर में है ड्रिल बिट्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों अक्सर हम कई कारीगरों को इस ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते देखते हैं। ये ड्रिल मशीन बड़े से बड़े और छोटे से छोटे होल को करने में समर्थ होती है। आइए देखते हैं ये ड्रिल बिट्स कैसे तैयार की जाती हैं। दोस्तों इन ड्रिल बिट्स को बनाने के लिए एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग और हीट रेसिस्टेंस मेटल कार्बोनेटेड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जो टफ से टफ कंडीशन में भी मेटल शीट्स को भेदने का दम रखता है। दोस्तों ये मशीन्स इन छोटी छोटी मेटल स्टिक्स को काटती हैं। अब ये दूसरी मशीन अपने अंदर फाइल यानी रेती से इन स्टिक्स की घिसाई करती है। इसके बाद इन स्टिक्स को इस दूसरे ग्राइंडर मशीन में डाला जाता है और यहीं पर इन बिट्स पर जिग जैग डिजाइन बनता है।
जो कि बिट को किसी भी सरफेस में भेद करने के लायक बनाता है। और फाइनली अब हमारी बिट्स बिल्कुल बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों आप देख रहे थे डीपली अध्ययन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दें और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।